हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी डेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिलहाल आजकल हम साइकोलॉजी सेक्शन की शुरुआत की है, जिसमें कि हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, ये आपके पास एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इसके अंडर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन और गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में और डिसेबिलिटीज़ के बारे में चिल्ड्रंस की। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो अगर हम बात करें डिसेबल्ड चिल्ड्रन, विकलांग बालक, तो ये हमारे वो बालक होते हैं जो फिजिकली, इमोशनली एंड सोशली सबसे वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ गिफ्टेड चिल्ड्रन बोले चाहे जनरल चिल्ड्रन। सामान्य बच्चों से ये थोड़े वीक होते हैं। ये वाले बच्चे हमारे डिसेबल्ड के अंदर आते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, अ चिल्ड्रन कैन बी कंसिडर्ड टू बी डिसेबल्ड इफ़ he or she has significant problem with communication, comprehension, vision, hearing और फिजिकल फंक्शनिंग। हम बच्चे को डिसेबल्ड तब बोल सकते हैं, विकलांग तब बोलेंगे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, वो बोल नहीं सकता हो, वो लिख नहीं सकता हो, वो देख नहीं सकता हो, वो सुन नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, उसकी कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो, तब हम बच्चे को क्या बोलेंगे? डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर विकलांग बच्चे कौन से होते हैं, आखिर जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। जो ये हमारे स्टूडेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? फिजिकली, सोशली, इमोशनली थोड़े वीक होते हैं। मानसिक बोलो चाहे शारीरिक बोलो, ये थोड़े वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन का आंसर हमारा कवर हो चुका है, क्योंकि हर साल आपसे पूछा जाता है कि आखिर विकलांग बालक कौन से होते हैं। तो आपने बता लेना जो फिजिकली, इमोशनली और सोशली वीक हो वो हमारे विकलांग बालक के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास हर साल कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी बोले फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। तो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर हमारे वो बच्चे आ जाते हैं जो चल नहीं सकते, जिनके हाथ पाँव काम नहीं करते हैं। तो ये वाले बच्चे हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर कौन से बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे होते हैं जो चल नहीं सकते, क्योंकि आपका ऑप्शन में बहुत कुछ दिया जाएगा, पर आपने ये याद रखना जो बच्चे चल नहीं सकते, जिनके हाथ और पैर नहीं चलते हैं, वो वाले बच्चे हमारे फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है हमारा वो है मेंटल डिसेबिलिटीज़। तो मेंटल डिसेबिलिटीज़ में वो वाले बच्चे आते हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को समझने में, उनको सीखने में। ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इनको कोई पता नहीं चल रहा होता है इनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इन बच्चे को किसी भी काम का कोई पता नहीं चलता। ये कभी भी रोने लग जाएंगे, कभी भी हंसने लग जाएंगे, कभी भी कुछ भी कर लेंगे, इन्हें कोई पता नहीं है ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो बच्चे होते हैं जिन्हें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आती है और इनका कोई पता नहीं होता ये कब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसे बच्चे हमारे मेंटली रिटार्डेड के अंदर आते हैं। और जब इनकी आईक्यू लेवल की बात करें तो इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से डाउन होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है जिन बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है वो किस डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। तो वो हमारे मेंटल डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं, क्योंकि कई बार आपको कुछ भी दे देते ऑप्शन में फिजिकल के अंदर आ जाए, ब्लाइंड पीपल के अंदर आते हैं। तो जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उन्हें थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। नेक्स्ट थर्ड डिसेबिलिटी की बात करें तो ये हमारी विजुअल डिसेबिलिटी, जिसमें कि पर्सन अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकता, जिसे बिल्कुल भी नहीं दिखता है वो इसके अंडर आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पर्सन देख नहीं सकते वो कौन सी डिसेबिलिटीज़ से जूझ रहे होते हैं। तो वो पर्सन हमारे विजुअल डिसेबिलिटीज़ होगा या ब्लाइंड पीपल दिया होगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है सिर्फ आपका। नेक्स्ट फोर्थ जो डिसेबिलिटी है हमारे पास वो है हेयरिंग डिसेबिलिटी। ये वो वाली डिसेबिलिटी है जिसमें कि बच्चा सुन नहीं सकता। तो यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन यही बनता है कि जो बच्चा सुन नहीं सकता, जिसने अपने हेयरिंग को टोटली लॉस कर दिया है, वो बच्चा किस डिसेबिलिटी से जूझ रहा होता है। तो वो हमारा हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ के अंडर आता है। ऑप्शन में आपके पास कुछ भी दे सकते हैं, ब्लाइंड पीपल दे सकते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हियरिंग डिसेबिलिटीज़।
लास्ट जो फिफ्थ डिसेबिलिटी है ये हमारी स्पीच डिसेबिलिटी। इसमें जो पर्सन है वो बोल नहीं सकता। जो पर्सन बोल नहीं सकते हैं वो पर्सन इसके अंडर आते हैं। तो यहाँ से भी यही क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो पर्सन बोल नहीं सकते, जो प्रॉपरली बातचीत नहीं कर सकते हैं, वो किस डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं? तो हमारी स्पीच डिसेबिलिटीज़ के अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ बोल सकते हैं जो कि हमें बच्चों में देखने को मिलती है। तो सबसे पहली है हमारे पास ऑटिज़म, नंबर 2 है हमारे पास डिसलेक्सिया, नंबर 3 है हमारे पास डिसकैल्कुलिया, नंबर 4th है डिस्ग्राफिया और नंबर 5th है ADHD। तो ये 5 मोस्ट डिसेबिलिटीज़ है जो कि स्टूडेंट्स के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ऑटिज़म कौन सी डिसेबिलिटी है। इसमें क्या होता है ना, सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल इम्पेयर्ड होते हैं। जो पर्सन होता है वो कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं होती है, आई कांटेक्ट नहीं बना सकता, वो सोशली नहीं होता। जो पर्सन सोशली नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं बना सकता, हर किसी से बातचीत नहीं कर सकता, मतलब इंट्रोवर्ट होता है, वो हमारा ऑटिज़म के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी की बात करें वो है हमारे डिसलेक्सिया। ये ऐसी डिसेबिलिटीज़ है हमारे पास जिसमें कि प्रॉब्लम इन रीडिंग, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस का मतलब होता है प्रॉब्लम और लेक्सिया का मतलब है रीडिंग। तो जो भी हमारी पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया के अंडर आती है। तो नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी है वो है हमारे पास डिसकैल्कुलिया। ये हमारी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन है, क्योंकि कैलकुलिया का मतलब ही देखो कैलकुलेशन है। जब भी बच्चे को मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिसकैल्कुलिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बच्चे को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसके कारण हो रही है, वो डिसकैल्कुलिया के कारण हो रही है। नेक्स्ट बात करें डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। जब बच्चे को लिखने से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे डिसग्राफिया के अंडर आती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस डिसेबिलिटी के अंडर आता है? तो वो आता है हमारा डिसग्राफिया। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन। आखिर ये कौन से बच्चे होते हैं? तो गिफ्टेड चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो और बच्चों से बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये बहुत ही प्रतिभाशाली वाले बच्चे होते हैं। एक बार इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द अबव एवरेज नेचुरल एबिलिटीज़। टैलेंटेड चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड देयर नेचुरल एबिलिटीज़ टू अ हाई लेवल। तो जो हमारे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जो इनकी एबिलिटीज़ होती है वो बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो 110 से हाई ही होता है, क्योंकि ये स्टूडेंट थोड़े हमारे बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं इन्हें हमने बहुत बिजी रखना होता है क्लासेस में, क्योंकि ये हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे, चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड और टैलेंटेड इन एनी एरिया इंक्लूडिंग स्पोर्ट, आर्ट्स, म्यूजिक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मोर। तो जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो ये गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, ये बहुत ही टैलेंटेड होते हैं हर एक एरिया में। वो चाहे आपका स्पोर्ट हो, चाहे आर्ट हो, म्यूज़िक हो, पढ़ाई से रिलेटेड एरिया हो, ये हर एक चीज़ में बहुत ही गिफ्टेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। और जितना भी इनकी क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ही अच्छी और हाई लेवल की होती है सब बच्चों से। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से है, एबिलिटी स्टूडेंट कौन से हैं। तो एक बात और याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट हो और डिसेबल्ड स्टूडेंट हो उनको कहाँ पे पढ़ाया जाए, तो इनको इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब इनको सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। ये यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब